से गुजारिश करते हैं कि ये टोपी लेके हम भी इनके लिए भीख मांग रहे हैं, इनका मसला फिलफोर हल किया जाए। गुजारिश है उमर साहब। देखिए, आज सफाई कर्मचारी एसोसिएशन का मार्च जम्मू से अभी जस्ट शुरू हुआ है, चिनावली से भी शुरू हो रहा है, जिसका चिनावली के प्रेसिडेंट चेयरमैन हमारे साथ इरशाद साहब हैं, बशीर साहब हैं, सजाद साहब हैं, बाकी हमारे साथी जो यहाँ पे हैं। आज हम पैदल मार्च यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और कश्मीर तक ये मार्च होगा। हम अपील करते हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी जम्मू कश्मीर के अंदर है उनको फौरी तौर पर अप्रूवल दिया जाए। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार अप्रूवल नहीं देती है तो हम सीएम साहब का इस्तीफा मांगते हैं और सरकार को गिराने का काम आज शुरू करेंगे। और आज मार्च हमने यहाँ से शुरू किया है, जम्मू से मार्च है, रामबन से मार्च है, और जब तक हमारे सफाई कर्मचारियों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम रोडों पे रहेंगे, जेलों में जाना होगा जेलों में रहेंगे, लेकिन जब तक हमारे साथ इंसाफ होगा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और आज हम यहाँ से मार्च कर रहे हैं और मेरी अपील है डोडा के अवाम से कि ये वही लोग हैं जो आपकी सफाई सुबह 5 बजे उठ के आपकी गलियों की सफाई करते हैं, आपकी रोडों की सफाई करते हैं। आज आपको इनका साथ देना चाहिए। मैं पेपर बंडल से कहता हूं, मैं आज उन एमएलओ से अपील करता हूं जो 25-30 हजार वोट लेके घरों में बैठे हैं, आज उनको अभी रोड पे आना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। ये डिप्राइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, आज वो घरों में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरी अपील है तमाम लोगों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि इन लोगों का साथ दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कश्मीर से वापस आके और कोई भी अफसर ऐसा करती है हम गंद इन अफसर के घर में जाके टेबलों पर डालेंगे। और मेरी अपील है तमाम जम्मू कश्मीर के के साथ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, या सरकार हमारा काम करेगी या सरकार को गिराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वक्तन बेवक्तन हमारी बात इस बहरी अंधी सरकार से पहुंचाती है। मैं यहाँ डोडा से जो पैदल मार्च जा रहा है कश्मीर के लिए, हम पैदल मार्च नहीं करते मगर हम मजबूर हैं। हमारे बुजुर्ग 2-2 साल रहे हैं उनको रिटायर होने में, 6-6 महीने हो गए हैं रिटायर होने में, मगर है कैजुअल लेबर। हर बार सरकार ने हमें धोखा दिया है। अब इस बार हम वापस आने वाले नहीं हैं, हम चले हैं, या तो कामयाबी हासिल करके आएंगे या तो मर के आएंगे। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे, तो हमारे जो कैजुअल लेबर हैं उनको परमिट किया जाए, जो जिन्होंने 7 साल कवर किए हैं। तो बाकी जो है ड्यूटी का रेट हमें दिया जाए, और हमारे साथी जो जम में लगे हुए हैं उनका 3-3 साल का PF जो है वो दिया जाए। तो 2-2, 3-3 महीने की पे उनकी पेंडिंग है वो भी दी जाए। अगर ये मसला हल नहीं करते हैं ये, तो ये इनकलाब बढ़ता जाएगा। पहले मैं मीडिया का, खासकर डोडा मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जितना हम गरीबों की आवाज़ उठाते हो इतना कोई नहीं उठाता है यहाँ। और इसी के साथ हम जो पैदल मार्च कर रहे हैं बहुत ही मजबूरी से, जब हम घरों से निकले हैं हमारे बच्चों ने रोया है, हमारे परिवारों ने रोया है, क्योंकि हमारे जेब में भी कुछ नहीं है। जितने भी हमारे साथी हैं उनके जेब में इस वक्त पूरा किराया भी नहीं है। इसलिए हमने पैदल मार्च का फैसला किया है, और जिस बार यहाँ तो यहाँ पार की लड़ाई होगी। गवर्नमेंट इंतज़ाम को हमारा सोचना था, हमने पहले ही 72 घंटे का टाइम दिया था, अभी तक हमारा 24वां दिन चल रहा है हड़ताल में। हम आम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनको बहुत ही मुसीबत है इस वक्त। हम उनको भी सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट को भी हम वेलकम करते हैं, क्योंकि आम शहरियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। इसलिए हम यहाँ से श्रीनगर के लिए मार्च करते हैं। देखते हैं कितने हम जिंदा वहाँ पहुँचेंगे, कितने मरेंगे, इसकी जिम्मेवार ये गवर्नमेंट होगी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। जब जितने भी लोग उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे, जब उनको सरकार मिली और सरकार के बनने के बाद आज 9 महीने हुए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कमेटी बनी है। ये देखते हुए आज सफाई कर्मचारियों ने यहाँ से मार्च किया है। क्या तो हमें अप्रूवल दिया जाए
या सरकार को गिरा के दम लेंगे। इस मार्च के साथ श्रीनगर और श्रीनगर से टुवर्ड्स हमें फिर से वापस जो दिल्ली के लिए मार्च करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो कहती है हमारे पास पावर नहीं है, आपके पास गाड़ियों की पावर है, आपके पास अपने एमएलए की सैलरी बढ़ाने की पावर्स है, आपके पास सीडीआर को डबल करने की पावर्स है, आपके पास फॉर्चुनर्स की पावर्स है, लेकिन आज इन लोगों के लिए आपके पास पावर नहीं है, इनके लिए पैसा आपके पास नहीं है। या सरकार को मसला हल करना होगा, नहीं तो सरकार को हम गिरा के दम लेंगे। सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकारें लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है। और आज ये सिर्फ सैलरी को इंजाइज कर रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल को इंजाइज कर रहे हैं। और जब हम तक कहते हैं कि हमारा काम नहीं, स्टेट रूट वापस आ जाओ, आप लोग स्टेट रूट कहाँ पे इनको आड़े आ रही है? इन्होंने इलेक्शन लड़ा था यहाँ पे कि हम ये आपके साथ इंसाफ करेंगे, आपको पॉलिसी देंगे। ये सफाई कर्मचारी को अब कुछ रिटायर होने वाले, आज इनके बच्चे सुबह घर में रो रहे थे, इनके जेब में पैसा नहीं है, ये हालात इनको हो चुकी है और सरकार तमाशा बनी है। ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा, या को सरकार को काम करना होगा या सरकार को गिराने का काम हम लोग। ये हमारी आन बान और शान के साथ जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ हम इनके साथ हैं। सिपाही को भी छोड़ दो, जहाँ भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ। मेरा मलिक जब पार्लियामेंट में गया था, आप अंदाजा लगाए कि जम्मू कश्मीर की सरकार खामोश बैठे के लोग हैं, अभी तक इनके बीच में कोई नहीं आया इनका दर्द बांटने के लिए। हम दर्द बांटने के लिए आए हैं, हमें कोई वोटों का मसला नहीं है, लेकिन हम इनके बच्चे जो है तड़प रहे हैं। 8,000 इनकी सैलरी है और 8,000 में मिलता क्या है? जब उमर साहब अपनी तनख्वाह के लिए या हमारे विधायक अपनी तनख्वाह के लिए 1.5 से 3 लाख कर रहे हैं, हम तो इनको बोलते हैं कि इनको 20-25 हज़ार दो, इनके बच्चे अब इज्जत से रोटी खाएं। लेकिन सरकार को टस से मस नहीं है। अगर ऐसा ही सिस्टम जारी रहा तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे आएंगे और उमर साहब को हम कुर्सी से हटाने वाले लोग हैं। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, जेलों में जाने के लिए हम तैयार हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारी आन बान और शान है। यही लोग जो है शहर को साफ करते हैं। और जब इनके साथ ज्यादती हुई है तो आप डोडा की बात में करूं, कोई भी लीडर, चाहे जिसने 10,000 वोट लिए हैं, जिसने 15 लिए हैं, या जो जीता है, कोई भी लोग इनके बीच में दर्द बांटने के लिए नहीं आया। ये बदकिस्मती। मैं गुजारिश करना चाहता हूं उमर साहब से कि जब तक ये कश्मीर का मार्च कर रहे हैं, फिल 4 ऑर्डर लाया जाए। जब एलजी रिकावट करेगा तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे कि एलजी ने रिकावट की, इनके बिल रोका। लेकिन उमर साहब नहीं चाहते, एनसी सरकार नहीं चाहती है कि गरीब भी खड़ा हो, इनके बच्चे भी आगे पढ़े। आखिर क्या वजह बदकिस्मती है। जब उमर साहब ने इलेक्शन, पहले तो उन्होंने बोला था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर 2 सीटों से इलेक्शन लड़े, फिर टोपी का वास्ता दिया। लोग जज्बात में आके उन पे भरोसा करके उनको वोट दिए। 10 महीने से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी बात नहीं हुई। नहीं तो बिल अगर वो पास कर दे, वो ये बात बोलते हैं कि एलजी रिकॉर्ड करता है। अगर एलजी साहब रिकॉर्ड करेंगे, उमर साहब फिल 4 बिल लाए, कोई भी विधायक या एलजी रिकॉर्ड करे, तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे कि एलजी इनको ऊपर नहीं उठने दे रहा है या इनका बिल पास नहीं करने दे रहा है। लेकिन उमर साहब खुद नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को भिखारी जो इस वक्त चल रहा है सिस्टम, जो बेरोजगार नौजवान है या हमारे डेली वेजर है, ये सारी मेहरबानी जो है उनके खानदान की ने लिया। हमारी जो स्ट्राइक पूरे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई वो 28 तारीख से शुरू हुई। 28 तारीख जब हम स्ट्राइक बैठे, उस वक्त उमर साहब ने हमें बुलाया कि आप हमारे साथ आओ, एक मीटिंग करते हैं। हम 3 तारीख सेक्रेटरीट श्रीनगर में सीएम साहब से मिले, मगर उन्होंने वहाँ पर भी हमें धोखा दिया। उन्होंने बोला कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके अपने मसले हल करता हूँ। हम यहाँ से उनको पूछना चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट उमर साहब के पास खुद है, हमारी मिनिस्ट्री उनके पास है, हमारा डिपार्टमेंट ऑटोमेस है, हमारे सोर्सेज अपने हैं, हमारा सब कुछ अपना है, तो वो हमें कैसे कहते हैं कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है? अगर उनके पास पॉलिसी नहीं है तो जब इलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह क्यों लिखा कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर या 90 दिन के अंदर अंदर डेली वेजरों का मसला हल करूंगा। आज ये जो पैदल मार्च हो रहा है, हमने 4 तारीख को यहाँ पर डोडा में एक महारैली का इंतजाम किया था। हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि फौरी तौर पे हमारे मसले हल करो। ऐसा ना हो कि सफाई कर्मचारी रोडों का रुख करे, उसकी जो भी जिम्मेवारी होगी वो उमर साहब की होगी और एलजी साहब की होगी। और जब हमारे साथ कोई भी बातचीत ना हुई तो हमने सरकार हमें न दे, जब हमने
इतनी दिन से हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे साथ कोई हुकूमत या एलजी साहब या चीफ मिनिस्टर साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब कोई बात करेंगे तो हम भी अपनी स्ट्राइक को देखेंगे, मगर हम यहाँ से कई लफ्ज़ों में क्या देना चाहते हैं, उनको अपनी पेंशन याद रहती है, उनको एमएलए की सैलरी याद रहती है, उनको अपनी स्कॉर्पियोज याद रहती है, मगर हमारे लिए कहा जाता है कि आपके लिए पैसा नहीं है। हमारा पैसा उनके अपनी जेब से देना नहीं है, हमारा पैसा अपने डिपार्टमेंट में खुद पैदा होता है। हमारी बॉडी ऑटोमेस बॉडी है जिसके अपने सोर्सेज हैं। हम अपना हक इसलिए मांग रहे हैं कि हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है कि हमें पैसे दो, हमारी परमिट पॉलिसी निकालो। हम यहाँ से उमर अब्दुल्ला को खुले लफ्जों में कह देना चाहते हैं, या तो अप्रूवल दो या तो फिर देखते जाओ जो सेक्रेटरीट में गहरा होगा, और वहां पर अगर किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ कुछ भी होता है उसकी जिम्मेवार जो भी होगी वो जम्मू कश्मीर की सरकार होगी। भी ठान के रखिए, ये जो पैदल मार्च स्टार्ट हुआ है, यहाँ तो हम सिर्फ 7 कमेटियाँ चिनाब वैली से निकली हैं, 30 कमेटियाँ हमारी जम्मू प्रोविंस से, पूरी जम्मू से निकली हुई है। हम 37 कमेटियाँ जम्मू प्रोविंस से पूरी पैदल मार्च करने के लिए निकले हैं, और हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे हाथ में अप्रूवल नहीं दे। हम यहाँ से उमर साहब को क्लियर कह देते हैं, अप्रूवल दो घर वापसी होगी, अप्रूवल नहीं दोगे तो घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने अपने वोटों के लिए, हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं कि ये टोपी लेके हम भी इनके लिए भीख मांग रहे हैं, इनका मसला फिलफोर हल किया जाए। गुजारिश है उमर साहब से, उन्होंने वोटों के लिए टोपी लाई थी। हम इन गरीबों के बच्चों के लिए टोपी उतारते हैं और भीख मांगते हैं इनके लिए। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, इस जम्मू कश्मीर की सरकार जितनी भी उनसे कहना चाहता हूँ कि हम वही कोरोना वायरस हैं जिन्हें आप लोगों ने फूल डाले थे, जिन लोगों को आपको एक हीरो बनाया था, वही कोरोना वायरस इस टाइम रोडों पे है। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट सरकार को, ऐसे सरकार को कि जो हमारे साथ ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं। हमारे 24 दिन हो गया स्ट्राइक पे, लेकिन गवर्नमेंट को टच से मस नहीं है। उसको ये नहीं एहसास होता है कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने, एक भाई दूसरे भाई से जाने से मिलने से डरता था, लेकिन हम लोग जो थे, हम उन कोरोना सेंटरों में जाके वहाँ के सैनिटाइज़र, उनकी देखभाल हम लोग करते थे, वो सफाई कर्मचारी थे। गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द जो है उन कोरोना वायरसों का जो हीरो बनाए थे उनका मसला हल कर दो, वरना अगर आगे जितनी भी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी उसके जिम्मेदार जो होगी उमर अब्दुल्ला सरकार होगी।